नाउ स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन देखिए। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट इज टी, है ना। तो हमारे पास कोई मैग्नेट है, उसका टाइम पीरियड कितना है, टी है। मतलब समझो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरीके से, ठीक। ये बी था आपका वेक्टर बी, ओके। और इसमें हमने किसी मैग्नेट को रख दिया था, तो मैग्नेट ना दिखा के मैं उसका क्या दिखाऊंगा, मैग्नेटिक मोमेंट। पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, कैपिटल एम था। मतलब मैग्नेट कुछ इस तरीके से रहा होगा, पहले समझिए जरा। मैग्नेट अगर आप दिखाना चाहें तो मैग्नेट कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि भाई आपका मैग्नेट कुछ इस तरीके से 3D में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बार मैग्नेट आपका इस तरीके से रहा होगा, ठीक। इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी रही होगी, प्लस एम और माइनस एम। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ऑस्किलेट कराया, तो इसका टाइम पीरियड कितना था हमारे पास, मतलब इक्विलिब्रियम पे रख के डिस्टर्ब किया होगा तो टाइम पीरियड कैपिटल टी हमारे पास आ रहा था। ये बताइए कि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, बताइए। मान लीजिए कि इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो एल है, कितनी है, एल है, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो कैपिटल एम का जो मैग्नीट्यूड आएगा, कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल स्ट्रेंथ एम इनटू एल आएगा। बोलिए हाँ, ये इस तरीके से, ठीक। अब ये बताओ कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के अगर हम इसको ऑस्किलेट करवाएंगे, तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, बताइए। 2 पाई रूट ओवर आई, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम इंटू बी होता था, ठीक। अब ये बताओ, यस, अब ये बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई। बार मैग्नेट एक रॉड जैसा बिहेव करेगा, बताइए। बार मैग्नेट एक रॉड जैसा बिहेव करेगा, और इस पॉइंट के अबाउट अगर हम इसका रोटेशन देखें, इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो कितना आता था, एक रॉड का एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट ये इस तरीके से कितना होता था, याद करिए, 1/12 मास ऑफ द रॉड इनटू, यस वेरी गुड, जिसने बताया बहुत अच्छा बताया आपने भाई, बहुत सही, ठीक है। 1/12 ml² होता था, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका जो मास है वो कितना है, इसका मास कितना है, मान लीजिए m0 है, ठीक। मास, इसका टोटल मास कितना है बार मैग्नेट का भी, मान लीजिए इसका जो टोटल मास है वो कितना है, कैपिटल एम नॉट है। ध्यान से समझिए, बहुत सारे एम यहां पर आ रहे हैं, परेशान मत होइएगा। ये वाला जो एम है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है डाइपोल मोमेंट को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ये बता रहा है, करेक्ट। और ये वाला स्मॉल एम क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ को बता रहा है। स्मॉल एम किसको बता रहा है, हमें पोल स्ट्रेंथ को बता रहा है, पोल स्ट्रेंथ को बता रहा है, ठीक। और एम नॉट क्या है, ये टोटल मास ऑफ दिस बार मैग्नेट है ना, क्योंकि बार मैग्नेट आपको ऑस्किलेट कर रहा है ना इस मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे 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 बार मैग्नेट इस तरीके से ऑस्किलेट करेगा, तो इसका मास कितना है हमारे पास, एम नॉट है। अगर आप रखोगे, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम लोग कितना रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू, ये सेंटर के अबाउट इस तरीके से अगर ऑस्किलेट करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होगा 1/12 इंटू ml²। m क्या होता था, मास ऑफ द रॉड, तो मास ऑफ द रॉड की जगह मास ऑफ द बार मैग्नेट m नॉट इंटू एल का स्क्वायर। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द रॉड, ये l², इस तरीके से, ठीक। तो रख दीजिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई, रूट ऑफ आई की जगह रखेंगे 1/12 m नॉट l² डिवाइडेड बाय कैपिटल M कितना है हमारे पास, कैपिटल M कितना है हमारे पास, कहाँ गया, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल, ठीक। तो कैपिटल M की जगह हम लोग स्मॉल m इंटू एल रखेंगे, ठीक। और B क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, करेक्ट। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो B की जगह हम लोग B ही यहाँ पर रखेंगे, करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अभी चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो आप, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब आइए, अब उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला, पढ़िए जरा ध्यान से, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, है ना। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देख लेते हैं जरा। अच्छा, 4 इक्वल पार्ट वाला क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, क्या ही कर लेंगे, रुक जाइए देख लेते हैं। 4 इक्वल पार्ट वाला क्वेश्चन है ना, चलो पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, इसको थोड़ा करेक्ट करो, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, पहले आप करिए। इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसे कर लो क्वेश्चन को भी, ठीक। इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, है ना, ठीक। मतलब हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को हमने यहां से कट किया है, कहां से, यहां से, इसकी एक्सेस के परपेंडिकुलर, समझे ना। बार मैग्नेट को लिया हमने और बार मैग्नेट की जो एक्सेस है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके दो टुकड़े कर लिए, l/2 इधर जाएगा, l/2 इधर, क्या इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कुछ चेंज आएगा, बताइए। हेलो, क्या इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कुछ चेंज आएगा, बताइए, आफ्टर कटिंग, आफ्टर
आफ्टर आपको ये कैसा दिखाई पड़ेगा बताइए, ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, आपको इस तरीके से अब ये दिखाई पड़ेगा, बोलिए हाँ। अब इसकी लेंथ हो जाएगी L/2, ठीक, और क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज होगा। हेलो 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 भाई, ये बार मैग्नेट है, हमने इस तरीके से इसको बार मैग्नेट को हमने ऐसे काटा ना, तो इसका ये एरिया नहीं चेंज होगा, एरिया नहीं चेंज होगा तो पोल स्ट्रेंथ भी नहीं चेंज होगी, ठीक, बस लेंथ हमारे पास चेंज हो गई, कितनी होगी L/2, ठीक। तो अब इसकी पोल स्ट्रेंथ +m अभी भी है और यहाँ पे आपकी -m अभी भी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप इसका m निकालेंगे न्यू, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बताइए, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये इस तरीके से m इनटू L/2 हो जाएगा, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हम लोग वही लगाएंगे, टाइम पीरियड जो न्यू आएगा वो कितना आएगा बताइए, 2 पाई, ध्यान सुनिएगा, रूट ओवर, इधर आइए, 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू कितना आ जाएगा इसका, ध्यान समझिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई न्यू कितना आ जाएगा, ध्यान समझिए, जब आपने इसको हाफ कट कर दिया तो मास कितना हो जाएगा इसका, अब इसका मास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा भाई, मास तो आधा हो गया ना, हल्का हो गया ना, पहले कैपिटल M नॉट था, ऐसे करके काट दिया तो मास हाफ हो जाएगा ना, m0/2, ठीक, चेक कर लो, इसका टोटल मास कितना था कैपिटल M नॉट, अब इसको हाफ कर दिया है, ठीक है, तो हाफ करने के बाद इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल M नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो मास भी हाफ हो गया, लेंथ भी हमारे पास हाफ हो गई। अब जरा ध्यान से चेक करिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/12, क्योंकि अब ये हाफ तो हो गया, कोई बात नहीं है ना, ये हाफ तो हो गया, बट ये हाफ होने के बाद इस तरीके से उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ऐसे 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 ऑस्किलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड बताना है, बस इसकी लेंथ हाफ हो गई, मास हाफ हो गया, समझे ना, ठीक, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई है, करेक्ट, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन सा 1/12 इंटू, अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं जानबूझ, 1/12 मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, बोलिए हाँ। तो हमें बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, कि 1/12 तो कांस्टेंट है, मास की जगह m0 नहीं रखेंगे, m0/2 रखेंगे, बोलिए हाँ, मास की जगह m0/2 और लेंथ की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अब लेंथ हो गई इसकी L/2, ठीक। तो बस ये हमें ध्यान रखना है, लेंथ का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना था, समझे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, हम्म ठीक है, पोल स्ट्रेंथ नहीं चेंज होगी क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा सेम है ना, ठीक है, बहुत सही। अब आइए जरा यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा 2 पाई, और आई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, आई की जगह हम लोग ये रखेंगे, है ना आई की जगह हम लोग रखेंगे 1/12 m0 अपॉन में 2 इंटू L² अपॉन में 4 L² अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होता था नीचे क्या होता था, m इंटू बी, कैपिटल M इंटू बी, है ना, कैपिटल M की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट न्यू वाला रखेंगे, तो न्यू वाला मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, M न्यू कितना है, mL/2, तो नीचे रखेंगे mL/2, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज किया, उसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑस्किलेट कराता है, करेक्ट, बी हमारा चेंज नहीं हुआ है। अब सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा, देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, ठीक, और अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये 2 पाई, ठीक, और ध्यान समझिए ये वाला जो 4 है, ये वाला 4 जब नीचे उतर के आएगा तो कुछ इस तरीके से ये ऐसा बनेगा, देखिए 1/12 m0 L² अपॉन में m इंटू L इंटू बी, और ये वाला 4 यहां आएगा, ये येलो कलर से लिख रहा हूं, 4 नीचे आ गया ये वाला, है ना, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/12 m0 L² अपॉन में m इंटू L इंटू बी, और अगर आप देखोगे तो ये वाले 4 का स्क्वायर रूट जो आया नीचे 2, और जो नीचे 2 है उसको हम लोग लिखेंगे हाफ, तो हाफ इंटू, और ये जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है 2 पाई रूट ओवर 1/12 m0 L² डिवाइडेड बाय mL/b, और यही तो t था, तो हो गया हमारे पास कितना, जो नया टाइम पीरियड आया t न्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, जितना t पहले था यही तो पुराना वाला t था ना, चेक कर लो, ठीक, तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, ठीक, टाइम पीरियड कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, सो टी न्यू इज इक्वल्स टू t/2 पे हम लोग टिक करेंगे, करेक्ट, ये इस तरीके से, ओके नाउ अब मान लीजिए इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होता, सेम क्वेश्चन है, जगह ही नहीं है, कहीं पीछे जगह है यहाँ पे,
ठीक, इसी क्वेश्चन में स्टार लगा के कर रहा हूं। सॉरी, कहाँ गया? इसी में स्टार लगा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिसिटी इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब ये ऐसे मैग्नेट है अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, 4 इक्वल पार्ट्स आते, तो इसका जब ऐसे करके कट करते हम लोग, अगर इसको टॉप से देखेंगे तो आपको बता रहा हूं, रुक जाइए भाई, कर लोगे ना, कर लोगे ना, इसमें ऐसा क्या है बताओ। ठीक, 4 इक्वल पार्ट्स टॉप व्यू, 4 इक्वल पार्ट्स टॉप व्यू, ऐसे। अब इसका एक सिंगल पीस निकाल के देखिए, तो इस सिंगल पीस की लेंथ कितनी हो गई? L/2 भाई, टोटल लेंथ कितनी थी L, तो हाफ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी इसकी L/2। और बस इस बार ये होगा कि आपका पोल स्ट्रेंथ भी चेंज होगा। टोटल यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना था M, ठीक, यहां से भी काट दिया आपने तो M/2, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया समझ रहे हो, बोलो हाँ। ठीक, समझे ना, यहां से इसको ऐसे काटा है तो ये पोल स्ट्रेंथ भी M/2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक, तो पोल स्ट्रेंथ इस बार कितना हो गया M/2, तो जो इस बार माइनस M/2 यहां होगा। ठीक, तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है इस बार वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा कितना बताइए, पोल स्ट्रेंथ M/2 और इनटू में लेंथ L/2, तो यहां से आ जाएगा ML/4, बस ये चीज है। ठीक, और टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू 1/12, मास की जगह इस बार m0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाता, बोलो हाँ भाई। टोटल मास कितना था इस पूरे का m0, तो 1/4 पार्ट हो जाएगा ना इस सिंगल पीस का, m0/4 हो जाएगा, और लेंथ कितनी लेंगे हम लोग इसकी, लेंथ लेंगे L/2, ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर ml का स्क्वायर, लेंथ की जगह L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, बस खत्म। ठीक, अब जो भी आएगा आप निकाल सकते हो ना, बताओ, जो भी आएगा आप मैच करा सकते हो ना। ठीक, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12, और मास हो गया m0/4 इंटू में L का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, भाई L का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में क्या होता था, अपॉन में कैपिटल M इंटू बी, तो कैपिटल M की तो वैल्यू निकाल ली हमने, कैपिटल M का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास कितना आ रहा है ML/4। ठीक, तो ML/4 और इंटू में B होता था, कैपिटल M इंटू बी, कैपिटल M की जगह ML/4 इंटू में B। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये वाले 4 से 4 आपका चला गया। ठीक, और अब आप देख लीजिए क्या टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ा। अरे मैच कर लेना भाई, मेरे ख्याल से 1/2 हो गया होगा, जो भी हो गया होगा, बस मैंने तरीका बता दिया है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।